करते हैं। मंजिल पे काम करने वाले कभी मौत से नहीं डरते, आने वाले हालात का सामना करने का अज़म रखते हैं। और चाहे फिरका परस्त ताकतें कितनी भी ताकत लगा ले, मगर मंजिल से इत्तेहाद मुस्लिमीन किसी के बाप से डरने वाली जमात नहीं है। ये जमात हमेशा हक और बातिल के दरमियान में काम की है। साबिक़ आदम माजी का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आज हिंदुस्तान में एक जमात है जो अपने काम के जरिए, अवाम की खिदमत के जरिए पिछले 65 साल से अपनी जान की बाजी लगाते हुए इधर अवाम की खिदमत करना, इधर मुसलमान के हक़ाइक़ के लिए लड़ना, इधर दुश्मनों से लड़ना, इधर हुकूमत से लड़ना, इधर सियासतदानों से लड़ना, या फिर पुलिस की बरसती हुई गोलियों का सामना करना। अरे ये जमात मुजाहिदीन की जमात है। ये जमात किसी से डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है। आज वक्त आ गया है हमारे सामने कि हम हमारा इत्तेहाद का सबूत दिखाए। अरे सारे हिंदुस्तान से दुआएं हो रही है मंडी से इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या आसाम हो या बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मुल्क के कई दीगर बड़े बड़े रियासतों से मंजिल के लिए दुआ हो रही है। अरे वो बेबस मुसलमान, वो मजबूर मुसलमान जो फिरकाना फसादात में नाहक के मारा गया, अरे वो माँ बाप जिनकी औलाद गुजर गई फसादात में, अरे वो जलती हुई बस्तियां, वो जलती हुई बस्तियों में मासूम बच्चे जो सोते सोते ही रात में जलकर राख हो गए, अरे वो ज़ईफ हज़रात कि अपनी मौत को सामने देखते हुए भी उठकर हटने की ताकत नहीं थी, जलकर मर गए। अरे मुजफ्फरनगर, वो गुजरात, वो बंगाल, वो आसाम, वो भागलपुर, अरे तमाम ये हालात इस वजह से हैं कि आज मुसलमान को अपनी कोई सियासी मंजिल नहीं मिली थी। आज तक जितनी बर्बादी हुई, जितनी बर्बादी हो रही है, ये तमाम बर्बादी की वजह यही है कि मुसलमान और दलित कभी भी अपनी सियासी ताकत को नहीं समझा, कोई अपने एक सदर को नहीं माना, कोई अपने एक सदर को अमीर मानकर सियासी ताकत में ताकत नहीं मिलाया। ये तमाम बर्बादियों की वजह यह है कि मुसलमान और दलित हमेशा फिरकों में बजे हैं, एक सियासी ताकत के पास नहीं आए, एक सियासी अमीर को अपना कायद नहीं माने। मगर वो दिन चले गए, वो हालात और थे, वो बुजुर्ग और थे जो फिरका परस्त ताकतों से डर जाते थे या पुलिस की बरसने वाली गोलियों के पीछे अपनी पीठ दिखाते थे या बस तो हालात का समझौता करते हुए बड़ी खामोशी अख्तियार कर लेते थे। मगर आज वो दिन नहीं है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक चट्टान की जैसी क़ियादत आपके दरमियान में है। अरे हम डरना तो दूर की बात, अगर आप हमारे करीब भी आएंगे तो कोई हाथ छोड़ने वाला नहीं रहेगा तुमको। अगर आज हमारे करीब भी आएंगे तो वो हाल होगा जिसकी कोई हद नहीं रहेगी। अरे मैं आप तमाम लोगों से अर्ज करता हूँ, अरे क्यों आप डरते और घबराते हो? अपने सियासी शऊर को बढ़ाइए, अपनी सियासी जुस्तजू को बढ़ाइए और आने वाले वक्त और हालात का सामना करिए। ये फिरका परस्त ताकतें आपके इत्तेहाद के सामने कुछ नहीं है। मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, ये फिरका परस्त ताकतें आपके इत्तेहाद के सामने कुछ नहीं है। अरे वो दिन आने वाला है बहुत जल्द कि हिंदुस्तान के 32 रियासतों से मुसलमान समाज और दलित समाज एक साथ जुड़ता जा रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। और आने वाले मुस्तकबिल में जो फॉर्मूले पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है, ये 25 को गैर मुसलमान और ये 32 को दलित समाज, याद रखिए मेरी बात को, जिस दिन ये एक हो जाएंगे तो कोई माँ का जना हुकूमत नहीं बना सकता जब तक दारुसलाम आकर पेट में मुंडी ना डाले। वो दिन भी आने वाला है बहुत जल्द से जल्द। अरे आज मजलिस को तनकीद करते हैं, अरे मजलिस के तनकीद करने वालों से मैं सवाल करता हूँ, अरे बैठकर बातें करने से हल नहीं निकलता। अगर तुमको इतनी मोहब्बत है कौम और मिल्लत से तो इस मिशन में आकर जो और जमीनी सतह पर काम करो। मजलिस तकारीर नहीं करती, खाली जमीनी सतह पर काम करती है। चाहे वो नल लाइट का मसला हो या ड्रेनेज का मसला हो या सड़कों का मसला हो या बस्तियों की आबादी का मसला हो या हुकूमत से मिलने वाली सहूलतों का मसला हो। अरे एक वाहिद जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जान की बाजी लगाकर कौम और मिल्लत की खिदमत कर रही है। अरे कौम और मिल्लत इसका अजर दे या न दे, हमारा यकीन ये है कि अल्लाह की जात से हमको उम्मीद है कि अल्लाह हमको इसका अजर जरूर देगा। कौम और मिल्लत इसका अजर दे या न दे। अरे आज हालात ऐसे चल रहे हैं, गुमराह करने के लिए शरपसंद लोग आज के ही बस्तियों में फिर रहे हैं। मगर याद रखो मेरी बात को, आज आप गुमराह नहीं होना। अरे वो दिन चले गए, मैं बुजुर्ग कोई और थे जो डर के और घबरा
चाहते थे। आज का नौजवान इतना ताकतवर है, आज के नौजवान को एक मंजिल मिल गई है, उसकी अपनी एक सियासी कायद मिल गया है। और हम यकीन दिलाते हैं सदर मोहतरम को, अरे हम जान की फांसी लगा देंगे जब तक जिस्म में एक एक खतरा खून का है बहा देंगे, मगर कभी पीठ नहीं दिखाएंगे अबतर हालात के साथ। इसी हालात के साथ हम मुकाबला करने की ताकत भी रखते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतना अज़म रखती है कि वक्त और हालात के साथ मुकाबला कर सके। अरे आप अपने सोते हुए एहसास को जगाइए, अपने ज़मीर को झंझोड़िए। अरे इतनी बर्बादी हुई कि हमारी खामोशी की वजह से हुई। हमारी कोई सियासी मंजिल नहीं थी, हमारा कोई सियासी कायद नहीं था। अगर मैं सच बात कहूं तो हिंदुस्तान के 32 रियासतों का मुसलमान सियासी तौर पर लावारिस था। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि आज अल्लाह ने हमको एक सियासी कायद दिया और हम खुले आसमान के नीचे इस बात का वादा करते हैं जब तक जान में जान रहेंगी सदर मंजलिस के ताबे रहेंगे। ना सिर्फ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद बल्कि मुल्क के 32 रियासतों में जान की बाजी लगा लेते हैं, काम कर लेते फिरेंगे हम और छोटी भी कौम के एहसास को जगाएंगे और एक मरकज सियासी पर लेकर आएंगे। वो दिन दूर नहीं है। अरे हम हमारी जिंदगी तो जी चुके, जितनी भी जिंदगी जिए शुक्र अदा करते हैं हम, मगर मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाले अच्छे कल के लिए आज हम मुत्तहिद हो रहे हैं। अरे जिस दिन हम मुत्तहिद होंगे ये फिरका परस्त ताकतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। बीजेपी बोल रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी ताकतवर कैसा बन रही है, संघ परिवार परेशान है, यह असदुद्दीन अवैसी साहब का मुंह कौन रोकेगा। विश्व हिंदू परिषद बोलती है कि मुसलमानों को सियासी तौर पर ताकत नहीं मिलना। ऐ बीजेपी, संघ परिवार और आरएसएस वालों, तुम मुसलमान की तारीख से वाकिफ नहीं है। अरे हमारे लोगों में जो खून दौड़ रहा है ये हुक्मरानों का खून है, ये गुलामों का खून नहीं है। हमारे आबा अजदाद भी इस मुल्क हिंदुस्तान पर 800 बरस हुकूमत करे तो है और इस जगह में एक हुक्मरानों का खून दौड़ रहा है, गुलामों का खून नहीं दौड़ रहा है। तो हम हुक्मरान थे, हुक्मरान है और हुक्मरान ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम गुलामी नहीं करेंगे। अरे मुल्क को आजाद होकर 70 साल हुए, ये 70 साल में सारा हिंदुस्तान आजाद हो गया, मगर मुसलमान और दलित आजाद नहीं हुआ। ये 70 साल में मुसलमान को और दलित को कांग्रेस की गुलामी करना पड़ा। अरे कभी कांग्रेस लात मारी तो बीजेपी के पास गए, बीजेपी लात मारी तो कांग्रेस के पास गए। नहीं जाएंगे हम अब किसके पास भी, ना बीजेपी के पास जाएंगे ना कांग्रेस के पास जाएंगे। खुले आसमान के नीचे खत्म खाते हैं कि अब हमारी खुद की अपनी जमात को मजबूत करेंगे हम और इसी जमात के साथ हमारा रोशन मुस्तकबिल ढूंढेंगे हम। अरे वक्त का तकाजा है, मुल्क के बदलते हुए हालात इस बात का इशारा कर रहे हैं कि नौजवानों मुत्तहिद हो जाओ। अरे नौजवानों, अपने बाजुओं की ताकत को पहचानो, वोट की अहमियत को पहचानो। आपका ये एक और क्या नायाब कारनामा कर सकता है। अरे मुल्क के मुस्तकबिल को बदलते हैं हम। अरे जितनी तकलीफ थी, जितनी मुसीबत थी, इन 70 सालों में हमने झेल लिए। अरे ये कुदरत का कानून है, रात चाहे जितनी भी अंधेरी हो, सुरंग चाहे कितनी भी लंबी हो, रात के अंधेरों का खात्मा होता है। सूरज जब निकलता है, सूरज की पहली किरण से रात के अंधेरे खत्म होते हैं और सुबह की सूरज की एक पहली किरण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में मुसलमान कौम के ऊपर आ गई है। अब हमको उजाला मिल गया है, वो जहालत के अंधेरों से हम निकल रहे हैं, वो मसले की जगहों से हम बाहर निकल रहे हैं और ये बीजेपी और कांग्रेस की गुलामी के बाहर निकल रहे हैं। हमको आज अपनी खुद की एक क़यादत मिल गई है। अरे ये आरएसएस बोलती है किसी कौम को खत्म करना है तो उसकी कौम में से तालीम को खत्म करो, तालीमी पसमानदगी हो जाए। तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब सदर मंजलिस ने इस बात का इरादा किया कि आज तक मुसलमानों की जिंदगी में तालीम की कमी थी, मगर ये जमात के सदर ऐलान करते हैं कि सारे हिंदुस्तान में, हैदराबाद में इतने तालीमी इदारे बनाएंगे, सारे हिंदुस्तान को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर हैदराबाद से निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला और सारे हिंदुस्तान में अपनी सर्विस देंगे। अरे कब तक इनके सियासी झांसों में आते रहे हम। जमात की ताकत को देखिए, ये जमात आपकी अपनी जमात है। इस जमात के साथ जुड़ना ये आपका शरई फर्ज है।
इस्लामी फर्ज है, सियासी फर्ज है और मरकजी फर्ज है। इस जमात को आप अपना कीमती वोट दीजिए। अरे ये किसकी जमात है? ये आपकी जमात है। अरे निकल कर देखिए, मुल्क के बाहर जाकर देखिए, दीगर रियासतों में नजर डालिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या वेस्ट बंगाल हो या आसाम हो या मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो। अरे कितनी खौफ की जिंदगी गुजार रहा है मुसलमान, कितनी खौफ की जिंदगी गुजार रहा है दलित वहां पर। अरे कोई गुस्सा में हाल नहीं है, उनका कोई सियासी रहबर नहीं है, उनका कोई सियासी मुंसिफ नहीं है। अरे आज हालात आ गए हैं कि इस मौके पर आज हमको इत्तेहाद के साथ अपने शोर को कायम रखना है, कानूनी से इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ जुड़ना है। अरे वो दिन चले गए, आप तमाम लोग सबर के साथ बैठिए। ऊपर चढ़ो जी, बैरिस्टर ऊपर चढ़िए। आ चुके हैं आपके दरमियान।